बॉर्डर पे पहुंच गए अभी हम लोग, और बॉर्डर क्रॉसिंग पे ओमान ऑफिशियल बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हमें कि कहाँ का रेसिडेंस वीज़ा है आपका, हमने कहा दुबई का। तो उन्होंने कहा पार्क करके जो इमिग्रेशन हॉल है वहाँ पे जाइए। जैसे सेम हुआ था ना आने के टाइम पे, हम लोग इमिग्रेशन हॉल में गए थे, वीज़ा स्टैम्प करवाया था, वैसे अभी एग्ज़िट के टाइम पे वापस से उतर के हॉल में जाना है, एग्ज़िट करवाना है, फिर यूएई एंटर करेंगे। और मतलब प्रॉपर वहाँ पे लोकेशंस बताए नहीं गए हैं, मतलब आपको कहाँ से एंटर करना है, क्या करना है। वो जो मैंने आपको दिखाया गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो मतलब इन्हीं का है। यहाँ से एग्ज़िट का जो रास्ता है उसी रास्ते के बीच में पड़ता है ये ऑफिस इमिग्रेशन का। और थोड़ा घूम के आना है। गूगल मैप थोड़ा आगे से दिखा रहा था एग्ज़िट वो है, बट वो मेरे ख्याल से पुराना वाला था, ये नया है या यही है अभी फ़िलहाल जो चालू है खतमल शेखा वाला बॉर्डर का। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, जल्दी देखते निपट जाता है यहाँ से। तो बढ़ते हैं फिर आगे अपना यूएई की तरफ। A few moments later. तो ओमान साइड की एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, एग्ज़िट स्टैम्प करवा लिया है। अभी बढ़ रहे हैं आगे, व्हीकल पास एक दिया है वो देना है आगे, और फिर यूएई में एंटर करेंगे। और बात करें वॉशरूम फैसिलिटीज़ की, तो वॉशरूम फैसिलिटीज़ क्लीन थे और लोग भी कम ही थे। मतलब दोपहर के अभी 2:30 बज रहे हैं, तो लोग कम हैं। जैसे जैसे शाम होते आएंगे लोग बढ़ते आएंगे, क्राउड बढ़ता जाएगा। छुट्टी का सीज़न था तो लोग सब ओमानी गए हुए थे, अभी वापस हो रहे हैं वहाँ से धीरे धीरे। तो लोग जैसे जैसे शाम होती आएगी लोग बढ़ते आएंगे। तो अच्छा हुआ हम लोग जल्दी निकले और अभी यूएई में एंटर कर रहे हैं। बिन्निश की कमेंट आ रही है पीछे से कि हम काले हो जाएंगे। क्या हुआ बिन्निश, बहुत धूप लग रही है आपको? अभी तक मैंने कार भी ओपन नहीं की है, तो चलो बैठ जाते हैं कार में। बात करें एग्ज़िट फॉर्मेलिटी की, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 से 20 मिनट में हम लोगों का हो गया एग्ज़िट। एज हमारे आगे 10 से 15 लोग थे, तो एग्ज़िट हो गए हैं। अभी जा रहे हैं यूएई की तरफ। व्हीकल का पास एक दिया है कुछ, एक प्रिंट आउट करके वो हैंड ओवर करना है एग्ज़िट पे, लास्ट एग्ज़िट चेक पॉइंट पे। तो अभी चलते हैं यूएई की तरफ। What do you expect me to say? So officially we are in UAE. पासपोर्ट पे यूएई की एंट्री स्टैम्प हो गई है। और आपने भी देखा होगा वीडियो में कैसे बड़े बड़े स्कैनर लगे हुए हैं यहाँ। तो गाड़ी पूरी स्कैन हो जाती है स्कैनर से। फिर भी यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं सिक्योरिटी वाले, वो एक बार आपका विंडो, सारी डिक्कीज़ वगैरह एक बार खोल के देख लेते हैं। एंड फिर इजीली आई वुड से हार्डली 30 सेकेंड्स का प्रोसीजर है। और वहाँ पे आपको एक पर्ची दे देते हैं, वो पर्ची आपको सेकंड गेट पे देनी है एग्ज़िट करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, हार्डली हम लोगों को दोनों जगह का मिला के 30 मिनट्स लगे। और अभी यहाँ से हमको 167 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 आवर 48 मिनट्स का रास्ता घर के लिए। शारजा में हम लोग घर पे जा रहे हैं सीधा भी डायरेक्टली। तो अलेन टू शारजा निकल रहे हैं। जिन लोग को दुबई जाना था उन लोगों के लिए अलग रूट है, जो शारजा के लिए निकल रहे हैं उनका अलग रूट है। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं आगे। बिन्निश भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे कि बॉर्डर के बारे में कैसा रहा, कैसा लगा उसको। बिन्निश बता दो। हेलो, प्रोसीजर हो गया क्विकली, वो इम्पोर्टेंट है, फटाफट सब हो गया, वरना वेट करना पड़ेगा। बहुत दिमाग ख़राब होता है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। जैसे एंटर किए, मतलब जैसे बाहर निकले इतना धूप था, ऐसे फेस जल रहा था लिटरली। भागे हम लोग फटाफट अंदर। और गर्म हवा भी ऐसे नहीं कि ठंडी आ रही, गर्म हवा। ठीक है, चलो फाइनली पहुँच गए, बस अब घर जल्दी से पहुँच जाए। तो अलेन के पास से हम लोग पास हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। और ओमान के रोड अच्छे थे, बट नॉट बेटर देन यूएई के रोड। अगर ओमान के रोड्स को हम लोग 85 to 90% पे रेट करेंगे, तो यूएई के रोड को 99% पे रेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के रोड एकदम स्मूथ मक्खन के जैसे और बहुत ही अच्छे हैं, ओमान से तो ज़्यादा अच्छे हैं मैं कहूँगा ये। और फिलहाल अलेन सिटी हमारे लेफ्ट साइड पे है। यूएई में आपको अगर ग्रीनरी देखनी है तो अलेन साइड आओ। अब बिन्निश बोले कि अगर ग्रीनरी देखनी थी तो अलेन ही आ जाते, ओमान लेके क्यों गए? हाँ ना, ज़बरदस्ती से इतना दूर लेकर गए ओमान। पर एक्चुअली वहाँ पे सलाला जाके अच्छा लगा क्योंकि क्लाइमेट अच्छा है। यहाँ पे अलेन में है ग्रीनरी, पर अभी भी गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत। डैशबोर्ड पे टेम्परेचर क्या दिखा रहा है? 44 डिग्री डैशबोर्ड पे अभी फिलहाल टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी जस्ट हम लोग एंटर किए हैं यूएई, अभी सिटी में जाना और बाकी है। I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people... तो अलेन का मेन सिटी हमारे लेफ्ट साइड पे है, और अभी हम जहाँ से पास हो रहे हैं वो फार्मिंग एरिया है अलेन का। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह नज़र आ रही है। अब हम हाईवे से होते हुए शारजा की तरफ, घर की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन नेक्स्ट
1 आवर एंड 30 मिनट्स में हम लोग घर पे होंगे। डिस्टेंस बचा है हमारा 156 किलोमीटर और टाइमिंग हमें दिखा रहा है कि 4 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। ऐसे में 2:30 बज रहे हैं। तो बस अब और क्या ही बताएं, अलेन से चलते चलते जो कुछ भी दिखाई देगा रास्ते में वो दिखाते रहते हैं आप लोगों को। आप लोग भी इंजॉय करिए जर्नी, बची हुई जर्नी जो कि है 1.5 घंटे की। But you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड से अभी कोई फोर्ट पास हुआ है अलेन का। एग्जैक्ट इन्फो तो नहीं है मेरे पास, बट कोई फोर्ट ही दिख रहा था। तो मैं कह रहा था हमारी बची हुई जर्नी 1.5 घंटे की है। आप लोग भी इंजॉय करिए और चलते रहिए हमारे साथ, फॉलो करते रहिए हमारी जर्नी को। 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे घर पे। Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me. वैसे यूएई में अलेन में भी बारिश काफ़ी होती है, तो यहाँ पे भी वादियाँ वगैरह मिल जाएंगी। और मैं कह रहा था कि आज शाम में आफ्टर 7 डेज मुझे घर की चाय मिलने वाली, जो बिन्निश मिलाने वाली है। बिन्निश की मस्त अदरक वाली चाय मिलने वाली है आज। वैसे तो सामान ले गए थे हम लोग, लेकिन बिन्निश ने मनाया नहीं। बिन्निश ने सोचा था कि कहाँ पे अगर चांस मिलेगा माउंटेन्स वगैरह या कहीं पे बहुत ज़्यादा ही तलब लग जाएगी तो बनाएंगे। सामान लिया हुआ था, सिर्फ मिल्क लेना था, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पे कड़क चाय मिल जा रही थी, तो हमारी नीड फुलफिल हो जा रही थी। Believe me, you had to run away. What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No lies can help with what you're going through. Some things can change, but you know it won't. Why do we wait for the worst? तो आप लोगों को भी अगर ट्रैफिक अवॉइड करना है, ये सिचुएशन अगर अवॉइड करनी है कि ज़्यादा लोग हो जाएं और बॉर्डर क्रॉसिंग पे आपको ज़्यादा 1-2 घंटे लग जाएं या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी कभी। अभी जो भी लोग छुट्टी में बाहर गए होंगे वो लोग ज़्यादातर सैटरडे संडे को रिटर्न होंगे। सो आई एम श्योर कि सैटरडे और संडे वाले दिन कम से कम 3-3, 4-4 घंटे लगने वाले हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। तो इसलिए हमेशा प्लानिंग सही रखो ताकि सब चीज़ टाइमली हो जाए। भाई हम लोग का प्लान था कि आज सुबह में कुछ घूमेंगे निज़वा वगैरह, फिर निकलेंगे, बट रात को ही घूम के हो गया था निज़वा। तो हमारा वो टाइम बच गया, इसलिए हम आराम से आए, 3-4 स्टॉप लेते आए। और सोचा था कि ओमान बॉर्डर के पहले एक बार टैंक फुल करवा लेंगे, बट पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दिया हमको। हमने बोला चलो छोड़ो, ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 50 फिल्स का डिफरेंस है, लाइक 10 रुपीज़ पर लीटर। बट वो अगर फुल टैंक करवा रहे हो तो डिफरेंस थोड़ा बड़ा बन जाता है। बट हमारे पास ऑलमोस्ट 3/4 फ्यूल था, तो 1/4 ही चाहिए था। और ठीक है, अभी नहीं मिला पंप तो नहीं भरवाए। सो अभी देखेंगे अगली छुट्टी जब मिलेगी, लॉन्ग वीकेंड वगैरह आएगा 3-4 दिन का, तो इस तरफ आएंगे अबू धाबी के साइड, जहाँ पे अलेन एक सिटी है अबू धाबी में, इसे एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। एज मैं तो यहाँ पे आया हूँ 2-3 बार पहले, बट बिन्नेश और बच्चों को लेके नहीं आए हैं। तो यहाँ भी आके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रीनरी है, फार्म्स वगैरह हैं। तो आप लोग को भी घुमाएंगे सिटी ऑफ अलेन। Knows that the ending is cursed. This ship is sinking, so just say the words. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. दुबई अलेन रोड पे आ गए अभी हम लोग। और दुबई अलेन रोड जो है, यहाँ की स्पीड लिमिट 140 किलोमीटर पर आवर की है। कुछ लेन्स यहाँ पे बनाए गए हैं, मिनिमम आपको 120 पे ट्रैवल करना ही करना है। अगर उन लेन्स पे आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो 120 पे, आपको तो फाइन मिल जाता है। दुबई अबू धाबी रोड पे है वो एक्चुअली। आई एम नॉट श्योर अबाउट दुबई अलेन रोड, बट 140 इज़ द मैक्सिमम स्पीड लिमिट इन अलेन दुबई रोड। सो फिलहाल बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, और बच्चे लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं। कबीर सो गया है, अफशीन की मस्ती चालू है। बस 1 घंटे का सफ़र और बचा हम लोगों का, ऑलमोस्ट आ ही गए अब घर पे। Trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me. सो लेफ्ट साइड में हमारे फाइन सैंड ड्यून्स हैं। ये बहुत ही पतली रेत होती है, मतलब ऐसी फाइन सैंड ड्यून्स पे ही डेजर्ट सफारी वगैरह ऑर्गेनाइज होती है। ये मतलब जो रेत होती है इतनी लाइट होती है, ये हवा से भी उड़ जाती है, तो इसलिए इसको फाइन सैंड ड्यून्स कहते हैं। और ये बहुत कम जगहों पे, मतलब सिटी साइड वगैरह पे तो इतनी नहीं दिखती है, आप आउटस्कर्ट्स वगैरह में जाओगे तो ही नज़र आती है। और जब सैंड स्टॉर्म आता है तो यही सैंड ड्यून्स होती हैं जो उड़ के आती हैं। और मतलब अगर सैंड स्टॉर्म हैवी है
तो उस टाइम तो मतलब विजिबिलिटी एकदम लो हो जाती है। सैंडस्टॉर्म आने के बाद विजिबिलिटी एकदम लो तो हो ही जाती है, साथ ही साथ गाड़ी वगैरह सब गंदी हो जाती है। अगर आप बाहर घूम रहे हो तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब गल्फ़ कंट्री में डेजर्ट वाली जगहों पर रहने के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो मतलब ये है कि डेवलप्ड है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है दुबई, और नुकसान ये है कि गर्मी वगैरह काफ़ी होती है। फ़ायदा आगे नहीं कह सकते हो, घूमने के स्पॉट बहुत ज़्यादा है। नुकसान तो गर्मी ही है, खाली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बाहर निकलते हो तो ये 2-3-4 महीने का जो मौसम होता है, जून से लेके अगस्त सितंबर तक ज़्यादा गर्म होता है, तो घर में रहना ही लोग प्रेफर करते हैं। और अगर कहीं जाना चाहते हैं बाहर तो मॉल वगैरह या जो क्लोज स्पेसेस होती हैं जहाँ पे एसी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वहाँ पर ही लोग जाना प्रेफर करते हैं। You had to run away. जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बता दूं कि यूएई में राइट हैंड साइड ड्राइव सिस्टम है, और यहाँ का लाइसेंस लेना बहुत टफ है, आसानी से नहीं मिलता है। राइट हैंड साइड ड्राइव है, तो अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं कोई व्हीकल को तो आपको लेफ़्ट साइड से करना पड़ता है, राइट साइड से अलाउड नहीं है। और यहाँ पे फ़ाइन काफ़ी तगड़े होते हैं, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स पर भी आपको बहुत तगड़े तगड़े फ़ाइन भरने पड़ते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं मिनिमम 400 दिरहम से। तो 400 दिरहम्स इज़ लाइक 9000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। ये मिनिमम फ़ाइन है यहाँ का, कोई भी मिस्टेक का। और बड़े बड़े फ़ाइन लग जाते हैं, लाइक 500 दिरहम्स, 600 दिरहम्स, 800 दिरहम्स, 1000 दिरहम्स। ओवर स्पीडिंग का भी फ़ाइन है, मतलब रडार लगे हुए हैं रोडों पे हर 1-1, 2-2 किलोमीटर्स पे। बट रोड फैसिलिटी इतनी अच्छी दी हुई है, रोड इतने अच्छे हैं। अभी हम लोग ओमान ट्रिप करके आ रहे हैं, ओमान से आप कंपेयर करोगे तो मच बेटर रोड्स हैं यूएई के, और मेंटेन रहते हैं थ्रू आउट, और मार्किंग वगैरह ही प्रॉपर हैं, सब कुछ है यूएई के रोड्स पे। जबकि ओमान के रोड्स पे मार्किंग वगैरह इतनी मेंटेन नहीं की गई थी। रोड ठीक ठाक थी, बहुत बेकार नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, मीडियम आप कह लो, मस्त पर अच्छी थी। रोड ट्रिप के हिसाब से अच्छी रोड थी, काफ़ी अच्छी थी। बट यूएई की रोड्स में भी नंबर 1 है। मैंने जो भी कंट्रीज़ ट्रैवल करी हैं अभी तक, उनमें नंबर 1 मैं यूएई के रोड्स को कहूँगा। और स्पीड लिमिट मेंटेन करना चाहिए अपना हमेशा, जो भी रोड्स पे स्पीड लिमिट बताई गई है उन्हें फॉलो करिए, सेफ्टी का ध्यान दीजिए, और अपनी रोड ट्रिप, अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। जो लोग नहीं जानते उन लोगों को ये भी बता दूं, हम लोगों ने हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट करी थी तकरीबन 6 दिन पहले। आज हमारा 7वां दिन है। हम लोगों ने जर्नी हमारी स्टार्ट करी थी शारजा से, हत्ता बॉर्डर होते हुए हत्ता बॉर्डर क्रॉस किया, मस्कत गए। मस्कत में हम लोगों ने फिर मेन हाईवे जा रहा था, जो कि आउटस्कर्ट से जाता था, तो हमने कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए मेन सिटी के साइड से गए। फिर हम पहुंचे मस्कत। मस्कत में हमने 2 दिन स्टे किया, बहुत ही गर्म था मस्कत। मस्कत के बाद हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सलाला, जो कि बहुत लंबी ड्राइव थी, तकरीबन 1050 किलोमीटर्स की ड्राइव थी मस्कत टू सलाला। सो हम लोगों ने वो जर्नी भी कवर करी तकरीबन 11 आवर्स में। उसके बाद हम लोग सलाला में 3 नाइट्स हम लोगों ने स्टे किया। 2 नाइट का स्टे मस्कत में था, 3 नाइट का स्टे सलाला में था। देन सलाला से वापस अगर डायरेक्टली दुबई शारजा की तरफ आ जाते तो वो ड्राइव तकरीबन 14 आवर्स की थी, तो मुझे 14 आवर्स ड्राइव नहीं करने थे कंटिन्यूस। सो मैंने बीच में एक स्टॉप ले लिया। स्टॉप था हमारा निज़वा। निज़वा में चेक किया प्लेसेस क्या क्या घूमने की थी। तो सूक ही थे, एक सूक था और एक फोर्ट था। हम दोनों डेस्टिनेशन पे रात को ही चले गए थे और वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन अब कलेक्ट की क्या है क्या नहीं है। तो जो कुछ जानने को मिला, ज़्यादा कुछ खास है नहीं वहाँ पे भी निज़वा में। तो हमारी एक्चुअली रेस्ट हो गया एक हिसाब से आपको, तो निज़वा में ज़्यादा कुछ घूमे नहीं और सुबह में फिर जल्दी निकल लिए ताकि दिन ही दिन में हम वापस यूएई में हमारे घर पे पहुँच जाएँ। सो निज़वा से हमारी जर्नी जो थी तकरीबन 500 किलोमीटर्स की थी, जो ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है और लास्ट 100 किलोमीटर्स रह गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट 1 आवर में कवर कर लेंगे। तो ये हमारा सफ़र था पूरा यूएई से ओमान एंड ओमान से बैक टू यूएई। हो सकता है कि इन फ्यूचर वापस ओमान ना ही जाए रोड ट्रिप पे। जितना कुछ एक्सप्लोर करना था हमने कर लिया है मोस्टली, जितना मतलब जो भी हमारी
जितना हमने रिसर्च किया था उस हिसाब से हमने तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया ओमान का। और बहुत ही खाली जगह है ओमान में। लोग सिर्फ मस्कत, सलाला और एक दो स्मॉल टाउन्स में रहते हैं। निज़वा में भी कुछ लोग हैं। निज़वा में हमको ट्रैफिक देखने मिला और दूसरे शहरों में ट्रैफिक देखने को नहीं मिला। ओमान एक अच्छी कंट्री है, बट वहाँ की कॉमनली सिटीज़ 2 या 3 ही हैं, जैसे सलाला हो गया, मस्कत हो गया एंड निज़वा हो गया। सोहर पोर्ट के नाम से बहुत फेमस है, वहाँ पे पोर्ट है सोहर में। सो दोफर रीजन होता है, दोफर एक रीजन है जहाँ पे सलाला भी है। दोफर रीजन में सलाला आता है, शायद निज़वा भी आता है। निज़वा में एक माउंटेन है जिसे जबल अखादर कहते हैं, और वो माउंटेन पे कहते हैं कि ठंडी के सीज़न में बर्फ़ भी जम जाती है। हमने तो वो एक्सप्लोर नहीं किया, गर्मी का मौसम था, फिर भी लोग कहते हैं कि वहाँ और ज़्यादा ठंड होती है। बट वहाँ निज़वा से वो अराउंड 2.5 किलोमीटर्स फार था, तो हमने वो अवॉइड किया एज बच्चे थे। और माउंटेन्स वगैरह, हम जबल जैस वगैरह जाते रहते हैं यहाँ यूएई में हैं, तो वो अगर ठंड महसूस करनी है तो हमको जबल जैस में भी मिल जाती है। तो ठीक है, बस अभी घर पहुँच ही रहे हैं हम लोग, कुछ देर में घर पहुँच जाएंगे। बीच में चलते चलते आपको यहाँ की यूएई के रोड्स वगैरह भी दिखाते रहते हैं, और कुछ नई चीज़ आती है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं। ओमान के रोडों पे आपने देखा होगा कुछ बादल तो नज़र आ जा रहे थे, बट यूएई पहुँचते ही बादलों का नामो निशान नहीं है। और अगर बादल दिख जाए यूएई में, तुरंत ही क्लाउड सीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ताकि बादलों को यहीं बरसा दिया जाए आगे जाने से पहले। तो क्लाउड सीडिंग होने के बाद जो बादल ज़्यादातर बरसते हैं वो फुजैरा, रासिल खेमा, अलेन, ये साइड ही बरसते हैं। बट आज तो पूरा मौसम क्लियर दिख रहा है, बादल वगैरह दिख नहीं रहे हैं। अब तक सारे बादल सलाला पहुँच चुके हैं बरसने के लिए। कल बारिश हो रही थी सलाला में। और आप अबू धाबी या अलेन से जब भी पास हो रहे होगे हाईवे से, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो डिवाइडर है, जो डिवाइड कर रहा है दोनों वेज को, जाने वाला वेज और आने वाला वेज, उस पर आपको ट्री प्लांटेशन मिलेगा। ये दुबई में कॉमन नहीं है, बट अबू धाबी और अलेन साइड में आपको दिखाई देगा ही देगा। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मालूमात पड़ी है कि शेख जायद जो थे, उन्होंने एडवाइस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ लोगों को। तो उसी का रीज़न है कि मतलब अबू धाबी और अलेन साइड में आपको ज़्यादा ट्री प्लांटेशन दिखता है। भले ही वो खजूर के पेड़ ही क्यों ना हो, पर आपको ट्री प्लांटेशन दिखेगा। और इन रोडों पे जाते जाते ही, इन हाईवे पे जाते जाते ही आप लोग देखोगे कि खजूर लगे हुए भी हैं, और उन्हें प्रिजर्व किया जा रहा है। मतलब एक थैली टाइप का लगा हुआ है कि जब वो फ्रूट रेडी हो जाए तो उन थैलियों में ही गिर जाए। तो मेरे ख्याल से ये बाद में सेल वगैरह भी होते ही होंगे। पिछले 7 दिनों में, आज को मिला के टोटल 7 दिन हो रहे हैं हमारे ट्रिप के। हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 3600 किलोमीटर। ये मेरे लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा डिस्टेंस था इन 7 डेज़ रोड ट्रिप का, जो हमने कवर किया है 7 डेज़ में 3600 किलोमीटर्स। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जर्नी में टायर्डनेस बिल्कुल फील नहीं हुई। गाड़ी मतलब हमारी मस्त है, अर्टिगा। लॉन्ग रूट्स के लिए हमने टेस्ट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब टायर्डनेस फील नहीं होती है, कमर में कोई दर्द नहीं है। हाँ, बट इतना लंबा चलाने के बाद, रोड पर टेंशन देने के बाद, रात को थोड़ा मतलब थकावट रहती है, बट ऐसा कमर दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है। तो हमने कवर कर लिया। पर पूरे रोड ट्रिप में एक बात है, ओमान साइड में हम जब भी थे, पीछे से आके कोई भी बंदा फ्लैश नहीं मारता था कि साइड दो, हटो, हमको आगे जाना है। बट ये चीज़ आपको दुबई में बहुत दिखेगी। मतलब एकदम स्पीड में रहते हैं लोग। भले ही स्पीड लिमिट 120 है, लोग घुसे रहेंगे 140 पे दौड़ाते रहेंगे, और पीछे से आके फ्लैश मारते रहेंगे जब तक आप साइड नहीं दोगे। तो ये चीज़ यूएई में है, जो कि अच्छी नहीं है। मतलब क्यों ज़बरदस्ती फ्लैश मार रहे हो पीछे वाले को, जब उसको रास्ता खाली मिल जाएगा वो दे देगा आपको साइड। ये चीज़ ओमान में नहीं थी। ओमान में कोई भी बंदा बेचारा बस पीछे आके रुका रहता था, चलते रहता था अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और आप जब सेफ देख लो कि सेफली अगर राइट में जगह अवेलेबल है, तो राइट लेन में आ जाओ और लेफ्ट लेन से दूसरा बंदा निकल जाए। तो ये कामनेस मैंने ओमान में देखी, बट ये कामनेस यूएई के लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। उनको पास पेशेंस ही नहीं है। अगर फास्टेस्ट लेन में चल रहे हैं तो उनको बस भागना ही है, फ्लैश मारते रहो और भागते रहो आगे। एक डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया यूएई के ट्रैफिक लाइट्स वर्सेस ओमान की ट्रैफिक लाइट्स में, यूएई की ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं रेड के बाद तुरंत ग्रीन होती हैं, जबकि ओमान में जैसे लाइट्स ग्रीन रहती है, फिर वो ब्लिंक होती है, फिर ऑरेंज ब्लिंक होती है, फिर रेड होती है, और जब वापस ग्रीन में टर्न होती है वो, तो रेड, फिर वापस ऑरेंज होती है, फिर ग्रीन होती है। तो ये सिस्टम मैंने कुछ नया देखा ओमान में। जबकि
यूएई में लाइट्स पहले ग्रीन रहती हैं, ग्रीन से ऑरेंज ब्लिंक होती है, ऑरेंज से रेड हो जाती है और रेड से डायरेक्ट ग्रीन हो जाती है। बोलो क्या कह रही हो? येलो? क्या पता नहीं, अब येलो येलो कह रही है। Mistakes I made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. It's never better when mistakes I made again. There's poisons in my veins. Liars are all the same. तो अभी हमारे राइट से देखा आपने अलेन दुबई रोड पे आप जब जाते हो तो आपको डंपिंग यार्ड दिखाई देता है, वेस्ट डंपिंग यार्ड। ये उसी तरह है जैसे हर सिटी में हमारे इंडिया में भी, दिल्ली का ले लो, पुणे का ले लो, कोई भी सिटी का ले लो, सिटी के बाहर वेस्ट डंप किया जाता है। तो वेस्ट डंप कर करके माउंटेन्स बन जाते हैं। तो ये माउंटेन भी जो आपने देखा ये वेस्ट का माउंटेन है, बट मतलब थोड़ा सिस्टमेटिक वे में किया हुआ है तो इतना गंदा नहीं लग रहा है। जबकि हमारे इंडिया में सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं तो वो थोड़ा गंदा नज़र आता है। तो अभी तक गाड़ी मैं क्रूज़ कंट्रोल पे ही चला रहा था। अब जब यूएई में आ गए हैं, हमारे कुछ 40 किलोमीटर्स रह गए हैं, मैंने अब जाके क्रूज़ बंद किया है। एज यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ने लगा है और मतलब लोगों को में पेशेंस नहीं है, तो लोग पीछे से कोई फ्लैश मार रहा है, राइट साइड से भी लोग घुसे जा रहे हैं। यूएई में ये एक प्रॉब्लम है। तो क्रूज़ पे से पैर हटा दिया है। अभी सामने देखो एतिहाद रेल का ब्रिज बन रहा है। तो ये गया एतिहाद रेल का ब्रिज। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं कि एतिहाद रेल यूएई का रेल प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कमर्शियल ट्रेन जिन्हें मालगाड़ी वगैरह कहते हैं और नॉर्मल ट्रेन जो लोकल पब्लिक को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाती है, उसके लिए बनाया गया है। ये अगले 10-12 साल में मतलब पूरे 100% एफिशिएंसी से स्टार्ट हो जाएगा और अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी ये लोग जैसे हम इंडिया में मालगाड़ी कहते हैं ना, वैसे ही आयन और वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए। तो ये प्रोजेक्ट पूरा जीसीसी के लिए है, जिसमें सऊदी से लेके यूएई, ओमान और भी 2-4 कंट्रीज कनेक्ट करने वाला है ये प्रोजेक्ट। तो अगर ये रेल लिंक हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब लोगों को ट्रैवल करने के लिए आसानी रहेगी और ट्रेन में सफ़र और ज़्यादा अच्छा रहेगा और सेफ भी रहेगा लोगों के लिए। तो होपफुली देखते हैं मतलब अगले 10-12 साल में रेडी होता है ये पूरा प्रोजेक्ट या उसके पहले ही ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। एज यूएई है तो यूएई में चीज़ें टाइम के पहले ही हो जाती हैं। It's never better when mistakes are made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. It's never better when mistakes are made again. There's poisons in my veins. Liars are all the same. यूएई में जितने अच्छे रोड हैं उतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हैं। आप एक एग्जिट मिस करो और 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। मतलब इतने अलग अलग लेन बने हुए हैं ना कि सडनली, और स्पीड भी हाई रहती है, तो सडनली आप एक लेन से दूसरे लेन में स्विच करते हो और एग्जिट मिस हो जाता है, तो बस फिर आपको अगला एग्जिट लेने के लिए घूम के 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। एज वेरी हाई स्पीड रोड है। देखा कैसे कितनी सारी लेन, कुछ लेन यहाँ जा रही है, कुछ लेन वहाँ जा रही है, कोई जबल अली जा रही है, कोई अबू धाबी जा रही है, कोई शारजा जा रही है। तो आपको एकदम ध्यान दे के चलाना पड़ता है, अदरवाइज मिस हुआ तो गया। फिलहाल तो हमने सही ले लिया है एग्जिट। अब हम बढ़ रहे हैं शारजा की ओर। हमारे 30 किलोमीटर्स रह गए हैं जो कि हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट 20 मिनट्स में। What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change but you... और कचरे का माउंटेन अभी आपने देखा, पर देखा आपने उसका कैसा ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है, वहाँ पे पेड़ वगैरह लगाए गए हैं। ऐसा तो हमको इंडिया में कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है इन फ्यूचर में शायद कुछ चेंजेस देखने मिले, बट ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे लगता नहीं है कि मिलने वाला है देखने। Maria, I wanna make everything okay.
सो फाइनली आवर रोड ट्रिप इज गोइंग टू एंड और हम लोगों ने फाइनल एग्जिट ले ली है शारजा की तरफ, हमारे घर की तरफ, जो कि है यहाँ से 7 किलोमीटर्स एंड नेक्स्ट 7 मिनट्स में हम लोग ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। तो यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सियों की पेटी बांधी रखें अगले 7 मिनट के लिए। पायलट साइन ऑफ करेंगे अगले 7 से 10 मिनट में, उसके बाद हमको बैगेज का काम दिया जाएगा। सारा बैगेज उठा के घर में पहुँचाना है। हमने सामान तो बहुत ले लिया था, मतलब ट्रिप पे उतना काम भी नहीं आया, बट गाड़ी में, मतलब ये गाड़ी नहीं मकान है, मकान, उसमें जितना भी सामान डालो एक्स्ट्रा स्पेस बचा ही रहता है। हम लोगों ने इतना सामान डाला था, भर लिया था, मतलब पूरी कार हमारी सामान से। ब्लैंकेट ले ली, पिलोज ले लिए, बर्तन ले लिए, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए सामान ले लिया, फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, बच्चों के खेलने का टॉयज़ वगैरह ले लिया था। बाकी हमारे कपड़े वगैरह तो थे ही बैग्स में। पानी की बोतल्स ले लिए थे, गर्मी बहुत है ना तो पानी लेना इंपॉर्टेंट था, तो पानी ले लिए थे। 24 बोतल लिए थे 1.5 लीटर वाले। हमने सोचा कि हो सकता है कि उनमें हो जाएगा या कम बोतल यूज़ हो, बट टोटल हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 या 2 बोतल बची हुई है, वो 24 बोतल्स में उतना पानी यूज़ हो गया। प्लस हमको ये डाउट था कि वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो जब हम सलाला में थे तो सलाला से निकलते निकलते हम लोगों ने 7 बॉटल्स 2 लीटर्स वाली वो भी और ले लिए थे, तो वो तो पूरा बचा हुआ है। तो चलो कोई नहीं, घर जाके वो पहले वही पानी यूज़ में आ जाएगा पीने के लिए, ठंडा करके उसको पी लेंगे वही बॉटल्स को। बाकी रोड ट्रिप तो बहुत अच्छी रही, जैसा प्लान किया था सब कुछ उम्मीद के हिसाब से अच्छे से हो गया। अफशीन, हम अपने घर आ गए, दुबई वाले घर, शारजा वाले घर। तुमको कहीं जाना है और अभी कहाँ घूमना है अभी? और घूमना है पार्क में? अरे बेटा 7 डेज से घूम रहे हैं हम लोग, बस नहीं हुआ और घूमना है? अरे अफशु बस करो, अब्बू टायर्ड हो गए। तुम नहीं टायर्ड हो गए? रोज रात को तो बोलती थी टायर्ड हो गए, टायर्ड हो गए। इसको ही भागना था घर। हाँ, वहाँ जाते ही बोलती है कि चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं घूमना है। और आज देखो मैडम, जब ट्रिप खत्म हो रही है तो मैडम कह रही है कि मुझे और घूमना है। कहाँ घूमने चले बेटा अभी? और पार्क में? ठीक है, देखते हैं। यहाँ पार्क है ना, शाम में ठंडी हवा रहेगी तो चलते हैं। कबीर को देखो कितना अच्छे से बैठे हैं बच्चे बेचारे हमारे। सो भैया घर आ गए अब, तो दूध दही ब्रेड जो कॉमन चीज़ थी उनकी का सर्विस घर चल के चाय पियेंगे मस्त अदरक वाली। तो सामान ले लिया है, पहुँच चुके हैं घर। अभी सारा सामान निकालना है और ऊपर पहुँचाना है घर पे, तो उसमें टाइम लगने वाला है। उसके बाद कार पार्किंग करनी है और फिर घर आके आराम करेंगे। तो बस यहीं तक था हमारा सफ़र, यूएई से ओमान तक, फिर ओमान से बैक टू यूएई, बैक टू होम इन शारजा। तो मिलेंगे किसी और दिन किसी और व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria